हेलो माय सोल फैमिली एंड मैम को मेरा बहुत 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 प्रणाम। एक्चुअली मैं आज आप सबको डिवाइन की ग्रेस की इम्पोर्टेंस और सोल पर्पस मैम की ब्लेसिंग्स की इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, एक बहुत बड़ी सी खुशी है इस ट्विन जर्नी की। एक्चुअली आज मैंने मैम से अर्जेंट सेशन बुक करवाया, वो भी मुझे किसी और से करवाना पड़ा। तो मैम ने मुझे 11 AM का टाइम दिया कि तुम 11 AM पे मेरे पास कॉल करना। तो उस वक्त मुझे लगा कि बात पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो मैं किसी और टाइम पे बात करती हूँ। तो मैंने मैम को बोला कि मैम इस टाइम पे तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी। तो मैम ने ब्लेसिंग्स दी होगी मन ही मन में कि या तो इस टाइम पे बात कर लो, नहीं तो किसी और दिन का वेट करना पड़ेगा। तो मैम की वो ब्लेसिंग्स भी काम आ गई। को मेरे पापा जॉब पे जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि आज मुझे बहुत जल्दी जाना है। तो मुझे मैम से 11 बजे ही बात करने का मौका मिल गया। तो एक तो ये एक्सपीरियंस है कि मैम ने मन ही मन में प्रेयर किया होगा, ब्लेसिंग्स दी होगी जब मैंने अपना सेशन बुक करवाया। जिस टाइम पे बात करनी थी उस टाइम पे मैं नहीं कर सकती थी, बट उसी टाइम पे डिवाइन की ग्रेस हुई और मैम की ब्लेसिंग्स हुई, तो उसी टाइम पे बात हो गई 11 AM पर। फिर जब मैं मैम से बात कर रही थी तो मैं कुछ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रही थी। एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स ना हमने खुद ने बनाई हुई होती है, डिवाइन नहीं बनाते हैं वो प्रॉब्लम। हमारा जो ये ईगोइस्टिक दिमाग है, हमारा जो ये फालतू लॉजिकल चलने वाला दिमाग है, ये वो प्रॉब्लम्स खुद ही बना लेता है और फिर खुद ही सॉल्यूशन करने में लग जाता है। और फिर हम रोते रोते हैं ना मैम के पास आ जाते हैं, और फिर जब मैम समझाती है तो समझ में आता है। तो जब मैं मैम से बात कर रही थी तो उस वक्त 11 AM हुआ होगा। तो मैम ने 1 मिनट का होल्ड किया और फिर से कुछ ब्लेसिंग्स वगैरह दी होगी, प्रेयर करी होगी। तो आज मैंने उस 11 पे जो ब्लेसिंग सोल पर्पस वाली मैम ने दी, उसका मैंने आज हैंड टू हैंड रिज़ल्ट देख लिया, डिवाइन की ग्रेस देख ली। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे डीएम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी समय से कर रहे हैं। अब हर बार प्री मेंस तो नहीं दे सकते ना, कभी तो सिलेक्शन चाहिए ही। तो पहले मुझे पता लगा, लास्ट पूर्णिमा पे पता लगा कि डीएम ने जो एग्ज़ाम दिया था उस पर वो फेल हो गए हैं। तो उनको बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन वगैरह हुआ, तो थोड़ा मुझे भी ब्लेम कर दिया, थोड़ा सुना दिया और कह दिया रिश्ता नहीं रखना, ये सब गिल्ट भी महसूस कर ली हाथों हाथ। आज फिर से पूर्णिमा आई है 1 महीने बाद और मुझे पता लगा है कि मेरे डीएम का वही रिज़ल्ट दोबारा से डिक्लेयर हुआ और वो पास हो गए हैं। एक्चुअली 1 महीने से मेरे और मेरे डीएम के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था। मेरा भी लॉजिकल माइंड ज़्यादा ही काम कर रहा था, बीच बीच में मुझे समझाना भी पड़ता था खुद को। फिर अनकंडीशनल लव में आती थी, फिर लॉजिकल माइंड में चली जाती थी कि डीएम ने ईगो रखा हुआ है, ये वो। तो मैम से आज जब सेशन लिया, मैम से आज बात हुई, तो इंस्टेंट मुझे असर देखने को मिला कि आज का पूर्णिमा का दिन मेरा बहुत 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 लकी डे साबित हुआ। मेरे डीएम का आज मेरे पास फ़ोन आया 6 तारीख के बाद, मतलब 6 फरवरी के बाद एक्चुअली फ़ोन आया और हमारी आज काफ़ी लंबी बात हुई। जैसे ही मैम का फ़ोन काटा ना मैंने, वैसे ही उसके कुछ देर बाद ही मेरे डीएम का फ़ोन आ गया, 5 मिनट बाद ही। तो काफ़ी लंबी बात हुई, बात वगैरह हुई। तो उन्होंने पहले तो मुझे बताया कि एक्चुअली उनके घर वालों ने थोड़ा सा उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रोका वगैरह कर दिया है, जिसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो इसी वजह से अपने फ़ोन वगैरह सब बंद रखते हैं और उनको ये भी लगता है कि मुझसे भी उनको इमोशनली थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए भी वो अपना फ़ोन बंद रखते हैं। और वो जो थर्ड पार्टी है जिसको घर वाले लेके आना चाह रहे हैं, वो भी उनसे बात ना करें, कांटेक्ट में ना आए, इसलिए वो ना फ़ोन अपना बंद रखते हैं। बट आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो पहले तो उन्होंने मुझे रोके वाली बात बताई, बहुत बुरा फील हुआ मुझे। लेकिन पता है क्या हुआ, अनकंडीशनल लव क्या होता है मैंने आज समझा, जब मैं इस लव में शायद आज आई हूँ। मेरे डीएम ने जब मुझे ये कहा ना कि मैं उस एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ, रिज़ल्ट दोबारा डिक्लेयर हुआ है, मैं उस एग्ज़ाम में पास हुआ हूँ, तो पता है ये रोके वोके की जो बात हुई है ना उनके साथ, मैं तो भूल ही गई। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि उनकी घर वाले उन्होंने रोका, ज़बरदस्ती कर दिया है, ये बात मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रख रही। क्योंकि डिवाइन की इतनी बड़ी ग्रेस आज पूर्णिमा के दिन मिली है, इतनी बड़ी ग्रेस मिली है कि उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन उन्होंने अपने घर पे नहीं बताया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो घर पे बता देंगे तो उनके घर वाले शादी करने लग जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि वो भी यही चाहते हैं कि मुझसे उनकी शादी हो। बट ठीक है, अभी जो भी है,
लेकिन एक बात पता है क्या समझ में आई है, जो हम सबको समझनी चाहिए, कि डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ करना बहुत ज़रूरी है। और मैम ने मुझे आज के अर्जेंट सेशन में यही समझाया था कि डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ क्यों नहीं करती हो। मतलब पता है मैम को है ना मैम का बस नहीं चलता, वरना मैम ना एक एक सब्सक्राइबर को है ना बैठा बैठा करके समझाए अपने सामने, अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है, डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ करो, डिवाइन को पाने की कोशिश करो, सब मिल जाएगा आपको, डीएम भी मिल जाएंगे आपको। मतलब 1 महीने पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति हुई है, ऐसे बाजी पलटती है, ऐसे गेम चेंज होता है जब हम डिवाइन पे अनकंडीशनल फेथ करते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है, जब हम डिवाइन पे फेथ करते हैं ना, तो उसके बाद हमने मान लो डिवाइन से कोई भी विश करी है ना, तो उसे लेट गो भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अब 1 महीने पहले तो पता चला था कि वो फेल हो गए, तो सब कुछ अपने आप ही लेट गो हो गया, और फिक्स 1 महीने बाद वो ही पूर्णिमा पे पता चला है कि मेरे डीएम पास हो गए। तो मैं भगवान को, पता है मैं इतना रोने लग गई थी फ़ोन पे, मैं खुशी के मारे बहुत रोने लग गई थी फ़ोन पे। लिटरली ये खुशी इतनी बड़ी थी, जब मैंने मेरे डीएम को कहा कि मेरे लिए तुम्हारी ये खुशी बहुत बड़ी है, तो मेरे डीएम के ये शब्द थे कि अब तुम मैच्योरिटी में आई हो, अब पता लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और यही तुम्हारा सच्चा प्यार है कि तुम्हारे लिए मेरा रोका होना तो सेकेंडरी हो गया और मेरा सिलेक्शन होना प्राइमरी हो गया। तो मैं लिटरली एक बात कहना चाहूँगी कि हमारा लॉजिकल माइंड सच में बहुत ख़राब होता है, और हमारे डीएम बहुत बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें इनडायरेक्टली बहुत सी चीज़ें समझाते हैं। और मैं आप सबसे ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि मेरे डीएम अभी नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम वो दे रहे हैं, एक और फिर से उनको देना है, तो वो उसमें भी पास हो जाएं और फाइनली वो अपना कर्म पूरा कर ले। और उन्होंने पता है मुझे क्या समझाया, उन्होंने मुझे समझाया तुम पूजा पाठ करती हो, भक्ति करती हो, आध्यात्म करती हो, तुम अपना काम करो, जी भर के करो और मुझे मेरा काम करने दो। पता है यहाँ भी मुझे एक मैसेज मिल रहा था कि सरेंडर हो जाओ। जो मैम हमें समझाती है ना, वो मेरे डीएम ने मुझे इनडायरेक्टली समझाया है कि सरेंडर हो जाओ, सब भूल जाओ, सब छोड़ दो, बस अपना काम करो। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ और तुम तुम्हारी पूजा पाठ भक्ति करो। मुझे इनडायरेक्टली उन्होंने ये चीज़ एक तरीके से समझाई है कि तुम बस अपना इनर वर्क करो, और डिवाइन ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लिटरली हमारा लॉजिकल माइंड बहुत बेकार होता है, इसको शांत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मेरे मैम ने भी यही चीज़ समझाई कि उनको ब्लेम करने से पहले खुद को देखो और खुद को आँक लो, खुद का इनर वर्क करो, वो खुद भागे दौड़े चले आएंगे आपके पास। और अब मैं अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं इसलिए दुखी हो रही थी, वो फेल हो गए, मुझे ब्लेम करते हैं, फेल हो गए मुझे ब्लेम करते हैं लेकिन आज डिवाइन की ग्रेस भी पता लगी, और मुझे पता लगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 10% भी अनकंडीशनल लव में आई हूँ, तो आई थिंक वो शुरुआत हो चुकी है अनकंडीशनल लव वाली। अब अगर मेरे डीएम का फ़ोन 2 महीने भी नहीं आता है ना, और वो केवल अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी ग्रोथ पे फोकस होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आज की जो खुशी मुझे मिली है पूर्णिमा के दिन की, इसके सहारे ही मैं 2-3 महीने तो आराम से निकाल लूँगी और अपना इनर वर्क भी बहुत अच्छे से कर लूँगी। और लिटरली कह रही हूँ, मैम का जो सिस्टमेटिक इनर वर्क है वो बहुत 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 पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वो केवल हमारी लाइफ में काम नहीं करता, वो सोल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे डीएम के भी लाइफ में काम करता है। लिटरली बाजी एकदम से कब पलट जाए हमें बिल्कुल नहीं पता होता, और हमारे डीएम हमें इनडायरेक्टली समझाते हैं कि प्लीज़ तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। वो हमें इनडायरेक्टली समझाते हैं कि सरेंडर टू गॉड। ओ माय गॉड, आज का मेरा दिन बन गया, लिटरली दिन बन गया सच में। आज का तो मेरा पूर्णिमा बहुत बहुत अच्छी आई है, लिटरली बहुत अच्छी आई है। मैं बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक हाई वाइब्रेशन में आ गई हूँ। बचा कुचा जो आधा दिन है रात को 12 बजे तक का, लिटरली मैं बहुत हाई वाइब्रेशन में आ गई हूँ, और आज हम बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेरे लिए सच में उनका जो रोका हुआ है वो सेकेंडरी हो गया, क्योंकि वो वहाँ इंटरेस्टेड ही नहीं है और वो केवल अपने करियर पे फोकस है। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। प्लीज़ 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 सब्सक्राइबर, डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर हो जाओ, लेकिन हाई वाइब्रेशन में रह के सरेंडर हो जाओ।
जब मेरे केस में ऐसे बाजी पलट सकती है, रिजल्ट दोबारा निकल सकता है। वो पास हो गए हैं, उन्होंने अदर स्टेट का एग्ज़ाम दिया था, और जिस स्टेट से हम आते हैं ना, उस स्टेट का मात्र एक कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है और वो मेरे डीएम है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। डिवाइन की ग्रेस का कुछ पता नहीं होता है, वो हमारी लाज बचा के रखते हैं। बस डिवाइन ये कहते हैं, मुझे सरेंडर हो और लेट गो करो, सब कुछ लेट गो करके मुझे सरेंडर हो जाओ। मैं तो ये सोच चुकी थी ना कि यार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, डिवाइन ने लाज नहीं रखी, तो लेट गो भी हो गया था अपने आप ही। ठीक है, पर मैं अपना इनर वर्क भी कर रही थी। डिवाइन से मेरा फेथ बिल्कुल भी नहीं उठा था, पर आज मेरा फेथ है ना, डिवाइन ने 2% क्या, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एक कदम और बढ़ा दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान। लव यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, आई चूज़ यूनिवर्स, आई चूज़ यूनिवर्स, लिटरली आई चूज़ यूनिवर्स। प्लीज़ मैम का सिस्टमेटिक इनर वर्क करिए, बहुत अच्छे से करिए। ये केवल आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा, ये एनर्जेटिक लेवल पे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन डीएम की लाइफ में भी काम करेगा। और डिवाइन को सरेंडर होके वर्क करिए। मैडम की एक एक बात को गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, देख लीजिए। आज मैम ने मुझे समझाया कि डिवाइन को सरेंडर कर दो, और डीएम जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, आप अपना काम करो। और मेरे डीएम ने भी मुझे यही बात कही कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, जो तुम कर रही हो वो तुम करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और मेरे पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ मतलब ऐसा डीएम ने कहा। बट लिटरली थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोल पर स्पैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।